लिटिल चैम्पियंस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो वी हैड सक्सेसफुली completed आवर metals and नॉन metals चैप्टर। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर 5। ठीक है, और जो कार्बन कंपाउंड वाला चैप्टर है वो हम इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद करेंगे। ठीक है, तो देखो सिंपल चैप्टर है, इजी चैप्टर है, तुम्हें ईजिली समझ आएगा। तो देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं कि हम इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से क्या मतलब है, इन सब चीज़ों को आज हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो ठीक है, तो देखो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स को कुछ क्लासीफाई करने की हम बात करने वाले हैं। अच्छा, पहले हम देखते हैं कि हमारे ना लाइफ में कैटेगराइजिंग करने की, क्लासीफाई करने की, चीज़ों को एक कैटेगरी में डालना, एक ग्रुप में डालने की क्या नीड है, क्या ये इंपॉर्टेंट है? अगर चीज़ें मान लो क्लासीफाइड ना होती, कैटेगराइज ना होती, तो हमें क्या डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती? हाँ बिल्कुल फेस करनी पड़ती। ज़रा एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो तुम किसी ग्रोसरी स्टोर पे गए, किसी परचून की दुकान पे गए। अब उस परचून की दुकान पे क्या है, उसने ना सारी चीज़ों को फैला रखा है, कोई कैटेगरी नहीं है। तुमने मान लो तुमने मांगा डेटोल, तुमने मांगा डेटोल सोप, मांगा डेटोल मांगा। अब वो गया ढूंढने, अब पता नहीं इतनी सामान फैल रहा था, तो उसे लाने में कम से कम आधा घंटा लग गया। तुम्हें तो बड़ा गुस्सा आया। ठीक है, मतलब उसने चीज़ों को फैला रखा है, कोई चीज़ को कैटेगराइज नहीं कर रखा कि लाइक किसी सोप को कहीं दालों के बीच में डाल रखा है, किसी सोप को कोलगेट के बीच में डाल रखा है, कुछ इस तरह से। फिर तुमने मांगा कि अच्छा भैया चलो ये दे दिया, अब एक कोलगेट और दे दो। अब वो गया, कोलगेट भी पता नहीं कौन से कोने में इधर उधर हो रखा है, तो उसे फिर टाइम लगा। ठीक है, फिर सिमिलरली तुमने मान लो कोई दाल वाल मांगी, दाल चीनी के साथ मिक्स है, यानी कि उसने कैटेगरीज नहीं करी, मतलब उसने चीज़ों को क्लासीफाई नहीं कर रखा, उसने चीज़ों को इधर उधर मिसमैनेज करा हुआ है। तो ठीक है, तुम्हें भी बड़ा गुस्सा आया और उसे भी सामान लाने में दिक्कत हुई है ना। तो उसने चीज़ों को क्लासीफाई नहीं कर रखा। अगर वो मान लो चीज़ों को क्लासीफाई करके रखता, चीज़ों को कैटेगराइज करके रखता, उसे कितना ईजी होता। मान लो कि उसने एक खाना बना रखा है जिसके अंदर बस डेटोल के साबुन है या सिर्फ सोप है, उसने एक खाना बना रखा है जिसके अंदर सिर्फ कोलगेट है, उसने एक खाना बना रखा है जिसके अंदर दालें हैं, है ना। सिमिलरली मान लो तुम किसी मॉल में गए, स्मार्ट में गए, ठीक है। अब वहाँ पे तुम गए, वहाँ पे चीज़ें कैटेगराइज नहीं है, कहीं चॉकलेटें कहीं इधर उधर फैली पड़ी हैं, कहीं चॉकलेट टूथपेस्ट के साथ पड़ी है, कोई चॉकलेट साबुन के साथ पड़ी है, तुम्हें कैडबरी चाहिए। यानी कि समझ रहे हो कितनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। एक बार सोच के देखना, चीज़ें क्लासीफाइड ना होती तो कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है ना। ठीक है, मान लो तुम गए शूज़ की दुकान में, तुम्हें चाहिए 8 नंबर का रिबॉक का शूज़। सिमिलरली शूज़ फैले हुए हैं, कोई रिबॉक का शूज़ स्पार्क के साथ है, कोई 10 नंबर का, मतलब सब मिक्स हुए पड़े हैं, कितनी दिक्कत होती है ना। तो इसीलिए कैटेगराइजिंग करना ज़रूरी है, चीज़ों को क्लासीफाई करना ज़रूरी है उन्हें समझने के लिए, है ना। कि लाइक उनको किस तरह से अच्छे से यूज़ कर सकें, कैसे टाइम को सेव कर रख सकें, इसलिए हमें चीज़ों को क्लासीफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं केमिकल्स की। जैसे अब शुरू शुरू में क्या हुआ, जैसे एलिमेंट डिस्कवर होते जा रहे थे धीरे धीरे, ठीक है, तो उनको भी क्लासिफिकेशन करने की नीड थी। इस तरह से क्लासिफिकेशन करने की नीड थी, मान लो कि रिएक्शन को ईजी हो जाए। अब दुनिया भर के एलिमेंट्स आते जा रहे थे, कुछ पता नहीं था कौन सी रिएक्शन कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, कोई सिमिलरिटी नहीं थी, कोई कहीं कैसे रिएक्शन कर रहा है, कोई कहीं कैसे कर रहा है, तो कुछ भी लाइक ग्रुपिंग नहीं थी। तो धीरे धीरे जैसे ऐसे साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्लासीफाई करा चीज़ों को, तभी आज हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। वो इतनी खतरनाक पीरियोडिक टेबल है कि हमें पता चल जाए कि इन सब की, जितने भी ग्रुप के एलिमेंट हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी होगी, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इतनी होगी, इनकी रिएक्टिविटी ऐसी होगी, ये बहुत ज़्यादा मेटल होंगे, ये नॉन मेटल होंगे, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, ये सब ट्रांजिशन मेटल होंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट होंगे। इनकी बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट हो गया, हमें रिएक्शन ईजी होगी, हमारी केमिस्ट्री ईजी होगी। अगर पीरियोडिक टेबल ना होती तो शायद आज हमें केमिकल्स को पढ़ने में, रिएक्शंस को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती। ठीक है, तो इसीलिए चीज़ों को क्लासीफाई करना ज़रूरी है। क्लासीफाई मतलब कि अरेंज करना, कि पर्टिकुलर मैनर में, कि हाँ इन सब की प्रॉपर्टी एक जैसी है, इनकी एक जैसी है, इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, कुछ इस तरह से। धीरे धीरे हम चीज़ों को पढ़ेंगे। तो देखो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन, जो आज अभी हो रहा है। फिर हम पढ़ेंगे डॉबनर राइट, जो सबसे पहला साइंटिस्ट आया था जिसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश करी। उसने 3 3 डब्बों में एलिमेंट्स को बांटा, उसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उसने कहा कि जो पहला एलिमेंट है वो 8वें एलिमेंट से रिपीट करेगा, उसकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से। ये धीरे धीरे साइंटिस्ट आए, ठीक है। फिर अगला साइंटिस्ट कौन था? मेंडलीव, जिसने बहुत सॉलिड पीरियोडिक टेबल दी, ठीक है। फिर मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी, उसने बहुत सारे एलिमेंट को बताया, हमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी देती थी, ठीक है। मतलब मेंडलीव ने काफ़ी अच्छी पीरियोडिक टेबल दी थी, उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, जो आज वर्क करिए, जिसके अंदर 18 ग्रुप है, 7 पीरियड्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं, सब चीज़ों को उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, बड़े प्यारे तरीके से, बड़ी खूबसूरती से
उसने एलिमेंट्स को कैटेगराइज करा हुआ है, क्लासीफाई किया हुआ है, उसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं या टॉप टू बॉटम देखते हैं हम एलिमेंट्स को, तो क्या उनकी वैलेंसी बढ़ती है घटती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या रहता है कि जब हम ऊपर से नीचे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को देखेंगे उनका एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा घटेगा। जब लेफ़्ट टू राइट एलिमेंट को देखेंगे उनका एटॉमिक साइज़ घटेगा बढ़ेगा, इन सब चीज़ों को। फिर हम देखेंगे मेटलिक या नॉन मेटलिक करेक्टर कि जब हम ऊपर से नीचे एलिमेंट्स के जाते जाएंगे, ऊपर से नीचे एलिमेंट को चेक करते जाएंगे, तो क्या मेटलिक और नॉन मेटलिक करेक्टर में क्या फ़र्क आने वाला है। तो इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं बच्चों, ठीक है। ठीक है, छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक बार पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल्स। देखो सिंपली क्या है कि एलिमेंट्स को अरेंज करना उनके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, कि यानी कि मान लो कोई एलिमेंट थे 8 7 8, उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी थी तो उनको एक साथ अरेंज कर दिया, ठीक है। किन्हीं की एक जैसी थी उन्हें एक साथ अरेंज कर दिया, यानी कि एलिमेंट्स को अरेंज करना सिंपली। और पीरियोडिकली मतलब कि हर एक इंटरवल में उन एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। जैसे मान लो एटॉमिक मास के हिसाब से चले, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां, फिर जैसे ही 8वां एटॉमिक मास आया हमने देखा कि पहले से मैच कर रहा है, हमने इसे इधर रख दिया, पहले वाले ग्रुप से इसकी प्रॉपर्टी मैच करी है। फिर हम 9वें पे गए, वो इससे मैच करी है सेकंड वाले से, हमने उसके साथ ग्रुपिंग कर दिया, यानी कि पीरियोडिकली प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है और उन्हें हमने अरेंज कर दिया, सिंपली ग्रुप या पीरियड्स में रख दिया। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तुम्हें चीज़ें समझ आएंगी। अब देखो एलिमेंट टोटल अभी तक कितने नोन है, 118, जिसके अंदर कुछ नेचुरल हैं कुछ मैन मेड है, अभी धीरे धीरे डिस्कवर हो रहे हैं, ठीक है। और एलिमेंट्स होते क्या हैं जो हम ऑलरेडी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ चुके हैं। एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम से, एक ही तरह के एटम से बने होते हैं। जैसे आयरन हो गया, सिर्फ आयरन के अंदर एक ही आयरन का एटम होगा। गोल्ड हो गया, गोल्ड के अंदर सिर्फ गोल्ड का ही एटम होगा। प्लेटिनम हो गया, सिर्फ उसके अंदर प्लेटिनम का ही एटम होगा। तो एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स लाइक आयरन कॉपर प्लेटिनम एक्सेट्रा। अब एलिमेंट्स कितने तरीके के होते हैं, बिल्कुल सही, 3 तरह के, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। ये सब तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। फिर हम बात कर लेते हैं आइसोटोप्स की, कि आइसोटोप सिंपली क्या होते हैं। आइसोटोप सिंपली ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जैसे मान जाना है, ठीक है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, बट हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं इनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, जिसका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, जिसे बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रियम। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। दो एलिमेंट विच है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आइसोबार्स की। आइसोबार्स क्या है, दो एलिमेंट विच है सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास तो सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। जैसे मान लो पोटेशियम, कैल्शियम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट एटॉमिक मास ऊपर वाला है सेम है, ठीक है। कुछ इस तरह से हम एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ आई होंगी। अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसके अंदर हम डॉबनर ट्राइड देखेंगे, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव देखेंगे। तुम सिंपली एनसीईआरटी को रिवाइज वगैरह करना, इजी चैप्टर है, कैसा भी डाउट होता है तुम पूछ लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।